Good morning. Welcome. Class 12th, chapter number 8, Application of Integral स्टूडेंट. चैप्टर नंबर 8 में स्टूडेंट चैप्टर 7 की एप्लीकेशन यूज होगी स्टूडेंट. मोस्टली हम इसमें क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? एरिया स्टूडेंट. ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट और बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है स्टूडेंट. हमने स्टूडेंट एरिया वैसे क्लास 6, 7, 8 में भी निकालना सीखा है स्टूडेंट, बट वहाँ पे हमारे पास रेगुलर पिक्चर होते थे लाइक टू स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर्स, राइट एंगल ट्रायंगल. वहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करते थे और हम एरिया फाइंड कर लेते थे स्टूडेंट. बट अब हम यहाँ पे कर्व का एरिया फाइंड करेंगे स्टूडेंट. जैसे हमारे पास ये एक कर्व है स्टूडेंट जो एक्स एक्सिस पे बना है स्टूडेंट. इसका एरिया फाइंड करिए. कर्व ऐसे भी बन सकता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट. इसका एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट इंटरवल भी गिवन है स्टूडेंट, ए और क्या स्टूडेंट, बी स्टूडेंट. यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट. आपने एक्सरसाइज 7.8 में भी थोड़ा सीखा होगा स्टूडेंट. मैंने इसमें एक बहुत स्मॉल स्ट्रिप लिया है स्टूडेंट, जिसका विड्थ क्या ले लिया है स्टूडेंट, dx, और लेंथ क्या ले लिया है स्टूडेंट, y. लेंथ हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, y. अगर हम हमें इसका स्ट्रिप का हमें एरिया फाइंड करना हो स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लेंथ इंटू क्या स्टूडेंट, विड्थ स्टूडेंट. लेंथ हमारे पास y है, y मल्टीप्लाई dx हो जाएगा स्टूडेंट. बाय इंटीग्रल स्टूडेंट हमें तो एरिया इस पूरे पार्ट का निकालना है स्टूडेंट. इस पूरे पार्ट का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे स्टूडेंट, हम लिमिट डाल देंगे स्टूडेंट ए से लेकर कहाँ तक स्टूडेंट, बी तक स्टूडेंट. और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ एक्स हो जाएगा स्टूडेंट. वाई डी एक्स, वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एफ एक्स. डी एक्स भी लिख सकते हैं स्टूडेंट. तो किस तरीके से स्टूडेंट, लुक एट द स्टूडेंट कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, द एक्स एक्सिस ordinates x is equal to a and x is equal to b is calculated as a limit a to b y dx is equal to a to b fx dx स्टूडेंट. अब ये कर्व तो हमारा स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे था. अगर ये कर्व वाई एक्सिस पे हो जाए स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है स्टूडेंट, सेम है स्टूडेंट. द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई, द वाई एक्सिस एंड लाइन सब हमारी y इज इक्वल टू क्या होगी स्टूडेंट, c, और y इज इक्वल टू क्या होगी स्टूडेंट, d स्टूडेंट. ये मेरा कर्व है स्टूडेंट. इस पर मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप ले लिया स्टूडेंट, जिसकी विड्थ dy ले ली स्टूडेंट और लेंथ क्या ले ली स्टूडेंट, x स्टूडेंट. फिर वही लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा स्टूडेंट, x इंटू dy. बट हमें एरिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड करना है स्टूडेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक में बहुत सारी स्मॉल विड्थ बनेगी स्टूडेंट, बहुत सारी स्टूडेंट. तो हम स्टूडेंट इसीलिए क्या इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यूज करते हैं स्टूडेंट. हमने लिमिट c से लेकर कहाँ तक ले लिया स्टूडेंट, d तक स्टूडेंट, एक्स डी वाई स्टूडेंट. या इस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट. तो इस तरीके से हम इसका एरिया बाउंडेड रीजन फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट. अच्छा, नोट करके एक बात मैंने ये लिखा है स्टूडेंट कि अगर इफ़ एरिया लाइज बिटवीन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए स्टूडेंट एंड लेफ्ट टू द वाई एक्सिस स्टूडेंट, then it is the student negative student, and in such a case we take its the क्या student absolute value. Always हम क्या यूज करेंगे student, absolute value student, because the area of region is always the क्या student पॉजिटिव होता है student. इस टाइप्स के जो फंक्शंस बनते हैं स्टूडेंट वो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे मैंने ये पिक्चर से एक बनाया है स्टूडेंट, हमारा एक डाउन कर्व गया है स्टूडेंट, फिर एक अप गया है स्टूडेंट. अगर हम इस डाउन कर्व का एरिया निकालें तो 100% क्या आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव आएगा स्टूडेंट. इसलिए हमने इसको किस में क्लोज कर लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू में स्टूडेंट. तो ऑलवेज याद रखना है स्टूडेंट, अगर डाउन में कर्व बन रहा है तो उसका अगर एरिया आप लोग फाइंड करते हो तो उसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू में, या लेफ्ट में कर्व बन रहा है उसका एरिया आप फाइंड कर रहे हो तो उसको भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू में ही डालोगे स्टूडेंट. तो ये छोटा सा स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एक छोटा सा क्या था स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट. आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगेगा स्टूडेंट. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आप कर्व का एरिया निकालना सीखोगे. आपने वैसे एरिया निकालना स्टूडेंट सीखा है स्टूडेंट, बट वो रेगुलर पिक्चर्स के थे स्टूडेंट, जहाँ पे आपको रेक्टेंगल मिलते थे, स्क्वायर मिलते थे, ट्रायंगल मिलते थे स्टूडेंट, और आप आइडेंटिटीज यूज करके आप एरिया फाइंड कर देते थे. बट यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, एक कर्व मिलेगा स्टूडेंट, उस कर्व का एरिया निकालने के लिए आपको एक स्मॉल विड्थ की ज़रूरत होगी स्टूडेंट, स्मॉल स्ट्रिप की ज़रूरत होगी. उस स्मॉल स्ट्रिप की कोई विड्थ ले लेना है स्टूडेंट. अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो डी एक्स ले लेना है स्टूडेंट, अगर वाई एक्सिस से निकालते हो स्टूडेंट तो डी वाई ले लेना है स्टूडेंट,
और फार्मूला वही लेंथ इंटू ब्रेथ लगाकर स्टूडेंट उसमें लिमिट अप्लाई कर देना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वही होगा स्टूडेंट, लिमिट अप्लाई करने के बाद इंटीग्रल का कोई भी फार्मूला यूज करके स्टूडेंट हम उसका इजीली तरीके से क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, एरिया निकाल सकते हैं स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट ये बहुत स्मॉल तरीके से आप लोग के लिए मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है स्टूडेंट, आपको अच्छी लगेगी स्टूडेंट। वैसे आप लोग एनसीईआरटी में बहुत और भी इसका इंट्रोडक्शन गिवन है स्टूडेंट, आप चाहेंगे तो वहाँ से भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगती है स्टूडेंट तो इसको लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट।